नमस्कार दोस्तों। आज हमारा विषय है अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और मध्यगामी। मन अपनी गति इन तीन दायरों में ही करता है, या तो वह अधोगामी होगा या मध्यगामी होगा या ऊर्ध्वगामी होगा। मन का अपने गुणों से, अपनी चेतना से नीचे की ओर जाना अधोगामिता कहलाता है और ऊपर की तरफ जाना ऊर्ध्वगामिता कहलाता है। और न्यूट्रलिटी, मध्य में ठहरना, मध्यगामी कहलाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अधोगामी और ऊर्ध्वगामी का मूल है मध्य। मतलब अगर जीव अधोगामी होता है या ऊर्ध्वगामी होता है तो उसका मूल है मध्य। मध्य ही समस्त बंधनों का कारण है। मध्य से ही जीव विभिन्न बंधनों में फंसता है। मध्य क्या है, ऊर्ध्व क्या है और अधोगामिता क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। किसी भी ब्रह्मांड की अगर हम बात करते हैं तो उस ब्रह्मांड में बहुत सारे सूक्ष्म तल होते हैं। जैसे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर बहुत से होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर के बाद उससे सूक्ष्म शरीर, फिर उससे सूक्ष्म शरीर। इसी तरह से ब्रह्मांड भी एक जीव है और उस ब्रह्मांड के भी अनंतों सूक्ष्म व्यवस्थाएं हैं। तो जिस मौजूदा व्यवस्था में हम रह रहे हैं, जिस सूक्ष्म व्यवस्था या स्थूल व्यवस्था में हम रहते हैं, उस व्यवस्था की एक न्यूट्रलिटी होती है, मध्यगामिता होती है उस व्यवस्था की। और उस मध्यगामी व्यवस्था को हम निराकार व्यवस्था या निराकार मुक्ति से संबोधित कर सकते हैं। जब किसी ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है तो उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो मूल कारण होता है, जो वाइब्रेशन उसका जो मूल कारण होता है, वह उसकी मध्य स्थिति कहलाती है। उस मध्य स्थिति से ही वह अच्छी संरचनाएं और बुरी संरचनाएं, चैतन्यवान संरचनाएं और कम चैतन्यवान संरचनाएं बनाता है। लेकिन सारी चैतन्यवान संरचनाएं जो चैतन्य दिखती हैं वह भी परम चैतन्य से बन रही होती हैं, सूक्ष्मतम तत्व से बन रही होती हैं। और जो अचैतन्य व्यवस्थाएं दिख रही हैं, जिनमें दिख रहा है कि जड़ जड़ व्यवस्थाएं हैं, वह भी चैतन्य व्यवस्थाओं से बन रही होती हैं। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं एक न्यूट्रल व्यवस्था से बन रही होती हैं, जो कि उस ब्रह्मांड की एक निराकार व्यवस्था होती है। अपने आप में वो व्यवस्था चैतन्य व्यवस्था होती है। जो भी निराकार व्यवस्था होती है, किसी भी ब्रह्मांड की जो मौजूदा सूक्ष्म व्यवस्था या स्थूल व्यवस्था होती है, वह अपने आप में चैतन्य व्यवस्था होती है। लेकिन उसका एक आपस में मिल जाना, कई सारे परम चैतन्यों का निराकार रूप से मिल जाना, एक न्यूट्रल व्यवस्था को उत्पन्न करता है। और उसी को आध्यात्म में लोग आकाश भी कहते हैं। लेकिन है वह चैतन्य व्यवस्था। जो भी मौजूदा आकाश हम देख रहे होते हैं, परम आकाश के सिवाय वह सब चैतन्य आकाश होते हैं। वह चैतन्य आकाश मध्य अवस्था होती है। उसी मध्य अवस्था से अधोगामी या ऊर्ध्वगामिता प्रकट होती है। तो हर जीव, जो भी जीव, जितने भी तरह के जीव होते हैं, उस मध्य व्यवस्था से ही अधोगामिता या ऊर्ध्वगामिता को प्राप्त होते हैं। मध्यगामिता एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट है जिससे डिसाइड होता है कि जीव ऊर्ध्वगामी है या अधोगामी है। ऐसे ही हमारे शरीर की भी एक मध्य अवस्था होती है, एक न्यूट्रल व्यवस्था होती है। उस न्यूट्रल व्यवस्था से अगर हम नीचे गिरते हैं तो उस जीव को अधोगामी जीव कहा जाता है। और उस न्यूट्रल अवस्था से जब हम चैतन्यता में ऊपर की ओर उठते हैं तो उसे ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। मतलब वह ऊपर की ओर है तो ऊर्ध्वगामी और नीचे की ओर है तो अधोगामी। तो कई लोग या कई विचारक ऐसा कहते हैं कि मध्य में ठहर जाने से मुक्ति होती है, इसी को मुक्ति कहा जाता है। लेकिन अगर हम
सही तरीके से विचार करें तो ये मध्य अवस्था ही, ये न्यूट्रलिटी अवस्था ही अधोगामी और ऊर्ध्वगामी का मूल कारण है। मतलब बंधन का मूल कारण न्यूट्रल अवस्था होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लीजिए आप, जिसके बारे में कई विचारकों ने और कई आध्यात्म के फिलोसफर ने एग्जाम्पल दिया है एक घट्टी का। कहते हैं कि घट्टी की जो कील है, जो चक्की की कील है, कई जगह पर उसको घट्टी कहा जाता है, कई जगह पर चक्की कहा जाता है। जो हाथ की चक्की होती है या मशीनरी चक्की होती है, उसके बीच में जो कील होती है, कहते हैं इसका पतन नहीं होता, इसकी मृत्यु नहीं होती। यह मध्य अवस्था को उन्होंने संबोधित किया। लेकिन सत्य बात यह है कि वो जो बीच की कील है उसकी भी मृत्यु होती है, उसका भी पतन होता है। एक समय आने के बाद वह व्यवस्था भी मिट जाती है। तो जितने भी मध्यगामी अवस्थाएं हैं सब मिटती हैं, लेकिन अधोगामी और ऊर्ध्वगामी व्यवस्था पहले मिट जाती है। उस मध्य की जो कील है चक्की की, उस मध्य की कील की वजह से ही पूरी चक्की है। इसका तात्पर्य यह है कि जो मध्यगामी व्यवस्था है उसी की वजह से सारा चक्र चल रहा है बंधन का। अब ये मध्यगामी है क्या? देखो, शब्दों के जरिए तो मैंने पहले भी समझा चुका हूँ आपको, लेकिन मध्यगामी, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी इसलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि हर जीव हर चीज को अलग अलग शब्द अर्थ के अनुसार समझता है। अगर उसको मैं कुछ अन्य शब्द कहूँगा तो उसके समझ में नहीं आएगा। तो हर जीव अपने ज्ञान के गढ़ को, जो शब्द उसके अंदर संस्कारित हैं, जिस तरह के शब्दार्थ उसके अंदर संस्कारित हैं, उन्हीं तरह के शब्दार्थों से वह टूटता है, उसका ज्ञान गढ़ टूटता है। मध्यगामिता हर व्यवस्था की अद्वैत अवस्था को कहा जाता है और उसी अद्वैत अवस्था से सारी द्वैत अवस्थाएं प्रकट होती हैं। और ये मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ। अधोगामिता और ऊर्ध्वगामिता के बारे में भी मैं बता चुका हूँ और मध्यगामिता के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। तो जितने भी चैतन्य आकाश हैं, और चैतन्य आकाश कितने तरह के होते हैं वो भी मैं कई बार बता चुका हूँ। जो आज आपको मौजूदा आकाश दिखाई दे रहा है, इससे भी सूक्ष्म आकाश है, वह उससे ज़्यादा चैतन्य है, और फिर उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म आकाश है। तो इन सूक्ष्म आकाशों की अनंतता में है। यह सूक्ष्म आकाश अनंतता में है। इन सूक्ष्म आकाशों की कोई गिनती नहीं है, और जितने सूक्ष्मता में जाओगे उतने ही चैतन्य आकाश हैं। तो उन आकाशों को हम मध्य अवस्था कह सकते हैं। तो जब भी जीव उन मध्य आकाशों को प्राप्त होता है, अपनी चेतना को इस तुल्यता में ले आता है, इस न्यूट्रलिटी में ले आता है कि वह उस व्यवस्था को प्राप्त हो जाए। लेकिन ये नेचुरलिटी से आएगा। ऐसे नहीं है कि किसी ने समझा दिया, किसी गुरु ने कोई ज्ञान बता दिया और उस विधि से आप चले जाओगे। उस विधि से जाओगे तो सही, लेकिन मेंढक की उछल कूद के भांति, जिस तरह से मेंढक उछल कूद करता है, थोड़ी देर के लिए उछलता है और फिर वापस नीचे आ जाता है। अब कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं, अगर हम मध्यगामी अवस्था में चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। वह मध्यगामी अवस्था जब तक रहेगी तब तक, कम से कम तब तक तो हम रहेंगे। लेकिन इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपकी सुरती ही तो उस मध्यगामी अवस्था में टिकती है। अब उस मध्यगामी अवस्था को आप मेडिटेशन से प्राप्त करना चाहते हैं, या ध्यान लगाकर प्राप्त करना चाहते हैं, या सुरत शब्द योग से प्राप्त करना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपकी सुरती जिस तथाकथित व्यवस्था में आप लगा रहे हो, क्या वहाँ नहीं जाती? सुरती आपकी वहाँ जाती है कुछ समय के लिए और वापस आ जाती है। अगर ऐसी बात होती कि वापस जाकर नहीं आया जाता, तो सुरती एक बार चली जाती, सुरती एक बार रम जाती, तो वापस कैसे आती? तो जब आप शरीर में मौजूद हैं, उस समय जब आपकी सुरती चली जाती है तो वह सुरती मेंढक की उछल कूद के भांति वापस आ जाती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आप जब मरते हो तब आपकी साधना उस व्यवस्था के अनुरूप जितनी हो पाती है
उतने समय के लिए ही आप जाते हो और वापस आ जाते हो। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट और बाकी है। कुछ लोग समझते हैं कि उस मध्यगामी अवस्था में जाने के लिए हमें ज़्यादा एलिजिबल, ज़्यादा योग्यता चाहिए, जितने कि हम स्वर्ग और नरक को प्राप्त करते हैं उससे ज़्यादा की योग्यता चाहिए। नहीं, हर चीज़ के लिए एक अलग अलग पैमाना है। स्वर्ग नरक के लिए एक अलग तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होती है, स्वर्ग के लिए, महास्वर्ग के लिए और मध्यगामी अवस्था के लिए अलग तरह से प्रैक्टिस करनी होती है, और इन प्रैक्टिस के जरिए फिर आप वहाँ पर पहुँच पाते हो। कितने समय के लिए पहुँचते हो, यह बात गौर करने योग्य है। आपने जितनी साधना की है उसी समय के अनुपात के अनुसार वहाँ पहुँचोगे। अब दोनों व्यवस्थाओं के समय अलग अलग हैं, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाता है समय। जैसे कि आपने टोटल एग्रीगेट साधना की है 100 मिनट की, तो यहाँ का 100 मिनट उस मध्यगामी अवस्था के 100 वर्ष के बराबर होता है। और बिरले लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 100 मिनट की साधना कर पाएँ पूरे जीवन में, इस एक्यूरेसी के साथ कर पाएँ। तो 100 मिनट की साधना, यहाँ के 100 मिनट की साधना वहाँ का 100 वर्ष हो गया। बहुत बड़ी बात है, आपने 100 मिनट एफर्ट लगाया और 100 मिनट एफर्ट के लिए में आपको वहाँ के 100 वर्ष मिल गए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि मध्यगामी अवस्था में हम ऐसे कैसे जाएं कि हम कम से कम वो मध्यगामी अवस्था रहती है तब तक टिकें। तो ऐसी कोई विधि नहीं है कि मध्यगामी अवस्था है तब तक आप टिक पाओगे, लेकिन एक साइकिल के जरिए जब आप जाओगे तो जितनी साइकिल आपने तय की है उतनी साइकिल के लिए वहाँ मध्यगामी अवस्था में रुक सकते नहीं, हर जीव उतने समय के लिए रुकता है। यह एक साइकिल है, और ये साइकिल कंप्लीट नेचुरली होती है, प्राकृतिक तरीके से होती है, किसी गुरु के द्वारा नहीं। गुरु के द्वारा आप जाते हो, थोड़े समय में वापस आ जाते हो, लेकिन नेचुरली प्राकृतिक तरीके से जो उसका चक्र है, उस चक्र के जरिए जाते हो आप, तब कोई गुरु की आवश्यकता नहीं। आपकी व्यवस्था, आपकी सुरति को इस तरह से मैच्योर कर दिया जाएगा। जब आप चक्र में चलते हो, साइकिल में चलते हो, तो आपकी सुरति को थपेड़े देकर, विभिन्न परिस्थितियों में लाकर, अच्छी बुरी परिस्थितियों में लाकर इस तरह से आपकी सुरति को मैच्योर कर दिया जाता है कि आपकी सुरति मध्यगामी अवस्था में उतने समय के लिए रहने लायक होती है जितने समय की आपकी यात्रा थी, लेकिन फिर उतने समय के बाद वापस निकलती है। लेकिन परिपूर्ण समय निकालने के लिए आपको नेचुरल साइकिल का इंतज़ार करना पड़ेगा। गुरु व्यवस्था से आप नहीं पहुंच पाओगे, और जो गुरु मिला भी है आपको, उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो भी पहुंच पाएगा। सब झूठे हैं, सब निरर्थक हैं। परमात्मा के आधार पर इस तरह से अनियोजित व्यवस्था कभी खड़ी नहीं हो सकती कि कोई गुरु आ गया, महामंडलेश्वर आ गया, 2-5 को उठा के ले गया, बाकी रह गए। आपने एफर्ट किया उतना मिल जाएगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ एफर्ट की लेन देन होती है, और एफर्ट भी आपसे करवाए जाते हैं। तो मेंढक की उछल कूद भी प्रकृति ही करवा रही है। ऐसा नहीं है कि आप खुद कर ले रहे हो, इतनी स्वतंत्रता है आपको कि मेंढक जैसी उछल कूद आप कर लोगे, नहीं। और ये गुरु व्यवस्था भी कभी कभार आपसे टकराती है, तो प्रकृति के सुनियोजित चक्र के जरिए ही टकराती है, ताकि आप कुछ समय के लिए मेंढक जैसी उछल कूद कर लो। और वह मेंढक की उछल कूद उस प्राकृतिक चक्र का एक हिस्सा होती है, ताकि आपकी चेतना, आपकी सुरति धीरे धीरे मेच्योरिटी की तरफ पहुँचे, और जब मेच्योरिटी की तरफ पहुँचे तो उस व्यवस्था के लायक बन जाए। इसका मतलब यह है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु सबका प्राकृतिक व्यवस्था ही है इन चक्रों में जाने के लिए। लेकिन अगर आपको अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और मध्यगामी जैसी व्यवस्थाओं से निकलना है, तो आपको सत्य के सम्मुख होना पड़ेगा। अब सत्य व्यवस्था इन समस्त अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और मध्यगामी जैसी गतियों से बिल्कुल अलग है। तब ना आप
अधोगामी रहोगे ना ऊर्ध्वगामी रहोगे, क्योंकि आप ही नहीं रहोगे सबसे ज़्यादा प्रबल मैग्नेटिज्म, आकर्षण का जितना अल्टीमेट लेवल हो सकता है, अनंतवें लेवल पर आकर्षण केवल और केवल सत्य में होता है। सत्य से जैसे ही थोड़े से जुड़ने लगते हैं हम, बस फिर काम बन गया आपका, फिर आप निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त होते हो। ऐसा आकर्षण है, ऐसा अग्नि आकर्षण है ये, कि जीव की चैतन्यता को संपूर्ण मिटा देता है। जब चैतन्यता ही मिट गई तो कौन अधोगामी, कौन ऊर्ध्वगामी और कौन मध्यगामी, तब आप तीनों अवस्था से, अर्ध, ऊर्ध्व और मध्य अवस्था से निकल जाते हो। मध्य मूल है बंधन का, ये जानना जरूरी है। कौन है बंधन का मूल? मध्य बंधन का मूल है। जैसे कि पेंडुलम होता है, एक रस्सी पर नीचे पत्थर बांध देते हैं तो वो पेंडुलम बन जाता है। तो पेंडुलम जितने दाईं साइड जाता है उतनी ही बाईं साइड आता है, लेकिन एक समय के बाद वह पेंडुलम बिल्कुल बैलेंस अवस्था में आ जाता है। वह बैलेंस अवस्था मध्यगामी अवस्था है, लेकिन एक बार बैलेंस अवस्था में आ जाने के बाद ये कदापि निश्चित नहीं है कि वह वापस दाएं बाएं नहीं जाएगा। तो यही मध्यगामी अवस्था है। प्राकृतिक तरीके से आपका पेंडुलम जो दाएं बाएं चल रहा है, अर्धगामी और ऊर्ध्वगामी हो रहा है, एक समय के बाद वह मध्यगामी निश्चित होगा। नेचुरल प्रक्रिया से होगा, गुरु प्रक्रिया से नहीं। और जब नेचुरल प्रक्रिया से वह मध्य में आएगा तो आपको विश्राम मिलेगा। और कितना विश्राम मिलेगा? जितनी आपने दाएं बाएं घूमे हो। इसका मतलब आप ये जान लीजिए कि आध्यात्म में जितना भी अब तक परोसा गया, अब तक बताया गया, ऑलमोस्ट निरर्थक है। आध्यात्म में केवल एक ही चीज़ सार्थक है। वह चीज़ ये है कि मन के समस्त चक्रों से, मन की अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और मध्यगामी व्यवस्थाओं से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। और सदा के लिए मुक्त होने के लिए निश्चित ही हमको तैयारी करनी पड़ेगी अपने पूर्ण मिटाव की। मैं हर बार कहता हूँ पूर्ण मिटाव की। कोई कहता है कि अगर हम पूर्ण मिट जाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा? यही प्रेम है। जब फ़ायदा और लॉस अगर आपको मिटाना है तो स्वयं को मिटाना पड़ेगा, नहीं तो फ़ायदा और नुकसान में हमेशा रहना पड़ेगा। जितना फ़ायदा मिलेगा उतना नुकसान सहने की क्षमता होनी चाहिए आप में। इस चक्र में जाने के लिए कोई नहीं कहेगा आपको चक्र में रहो, जितना रहना है उतना रहो, लेकिन फिर चक्र के अच्छे पहलू भी हैं और बुरे पहलू भी हैं। आप अच्छे पहलुओं के चिपके मत रहो, बुरे पहलुओं को अपनाने की क्षमता भी होनी चाहिए अगर आप इस चक्र में शामिल रहने की आप में कोशिश है तो अधोगामी, ऊर्ध्वगामी ये द्वैत हैं और मध्यगामी अद्वैत हैं। और जितने भी आकाश हैं वह अद्वैत आकाश हैं। हर चैतन्य अवस्था के जितने सूक्ष्मता में हम चलते जाएंगे तो सूक्ष्मतम अद्वैत अवस्था परम चैतन्य आकाश है। और उसके बाद परम अद्वैत आता है, वह शून्य, परम शून्य है। परम अद्वैत परम शून्य है। परम अद्वैत से मतलब परम जब किसी शब्द के आगे लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है उसके बाद कोई दूसरा नहीं। तो परम अद्वैत परम शून्य है। परम शून्य से परम चैतन्य आकाश बनता है। और जो परम चैतन्य आकाश है वह उस पूर्ण मध्यगामी अवस्था के बाद नेक्स्ट लेवल की मध्यगामी अवस्था होती है। और उसके बाद सारी मध्यगामी अवस्थाएं होती हैं। तो जीव की मुक्तियाँ इन्हीं मध्यगामी अवस्थाओं में उलझी रहती है। वो सोचते हैं कि हम चक्की के बीच के जो कील होती है उस अवस्था में आ जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ये आपकी गलत सोच है। उस अवस्था में आने के बावजूद भी आप मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि वह अवस्था ही उस चक्की का मूल कारण है। हमेशा हम या तो ऊर्ध्वगामी अवस्थाओं की तरफ भागते रहें
या मध्यगामी अवस्थाओं की तरफ भागते रहे। क्यों भागते रहे? अधोगामी की तरफ तो कोई जाता नहीं है। अधोगामी तो ऊर्ध्वगामी में चले गए तो अपने आप आना पड़ेगा नेचुरल प्रक्रिया के जरिए। तो हर कोई अधोगामी अवस्था में से ऊपर की अवस्थाओं में जाने की कोशिश करता है। तो सीधी सी बात है, मध्यगामी अवस्था से जब आप उच्च अवस्थाओं में जाते हो तो ऊर्ध्वगामी अवस्था होती है, और मध्यगामी से नीचे की अवस्थाओं में जाते हो तब आप अधोगामी होते हो। जैसे अभी स्थूल आकाश से जब सूक्ष्म आकाश की व्यवस्था में आप जाते हो तब आप ऊर्ध्वगामी होते हो, और इस स्थूलगामी अवस्था के निराकार आकाश स्वरूप में आप चैतन्य स्वरूप में रहते हो, वह मध्यगामी है, और इससे भी नीचे गिर जाते हो वह ऊर्ध्वगामी है। इन चीज़ों को समझाने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि आप इन सारे बवंडरों से निकल पाओ और उस अमर शांति की तरफ पहुँचो। अमर शांति मतलब जिसके बाद कभी अशांति ना आए, अमिट शांति, ऐसी शांति जो सदा के लिए है, सर्वव्यापी है, लिमिटलेस है, अनंत है, जो निर्लेप शांति है, जिसके बाद उस पर लेपन हो ही ना, वो सदा है, रहेगी। वही सत्य प्रेम है, वो सदा है, रहेगा, वही होना है। और वह इस सारी व्यवस्थाओं का आधार होते हुए भी निर्लेप है। वह स्वर्ग में भी है, वह नर्क में भी है, वो हर व्यवस्थाओं में है, निर्लेप रहते हुए है। जैसे कि हर जगह आपको आकाश मिलेगा, चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे नर्क में जाओ। जैसे कि सागर के अंदर गंदी जगह भी पानी है, अच्छी जगह भी पानी है, जहाँ जहाँ सागर है वहाँ वहाँ पानी है। ऐसे ही परमात्मा हर जगह है, सर्वव्यापी रूप से है, अमर प्रेम से है, सदैव है, सदैव रहेगा। और वही हो जाना का मतलब अपना मिट जाना, उसका बचना, यही मोक्ष है। इसी को बार बार समझने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ समझने लायक है ही नहीं। बाकी चीज़ तो समझाई इसलिए जाती है ताकि आपका सारा जो ज्ञान अब तक इकट्ठा हुआ है वो टूट के खंडित हो जाए, तहस नहस हो जाए। उसी के बाद तो वो बचेगा। संस्कार जब तक हैं आप में, जब तक आपके संस्कार मौजूद हैं, तब तक यह चीज़ें आप में रहेंगी। और संस्कार जैसे ही मिटा, आपकी ये सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इसलिए हमेशा परमात्मा को मध्यगामी, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी अवस्थाओं से पार ही ढूंढना चाहिए। और ये खोज एक ऐसी खोज है क्योंकि जीव जब भी कहीं भी खोज करता है, चाहे अंदर करे चाहे बाहर करे, इन तीन व्यवस्थाओं में ही खोज करता है। या तो वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, या अधोगामी, या मध्यगामी। इसीलिए हम कहते हैं कि परमात्मा की खोज कैसे की जाती है। परमात्मा की खोज करने का केवल और केवल ये जरिया है कि सारी खोजें बंद कर दो। तुम्हारी खोज से मिलेगा क्या? तुम में इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि तुम खोज सको उसको। इसीलिए कहा जाता है समर्पण। समर्पण का मतलब बाहर की खोज और अंदर की खोज को, और जहाँ जहाँ भी आप खोज सकते हो, सारी खोजों को बंद करके रुक जाओ। ये जितने भी देहधारी गुरु हैं या ज्ञानधारी जितनी भी चीज़ें हैं, ग्रंथ हैं, पंथ हैं, इनसे परे मत खोजो। इनमें ये सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। सब धर्म के अलग अलग हैं, हर कोई अलग अलग बात बताएगा। और लेकिन सत्य बात यह है कि वह उतरता वो तो है, वह प्रकट अप्रकट से पार सब में है। बस हमको उसके सम्मुख होना है। सम्मुख होने का मतलब समर्पण से सम्मुख हुआ जाता है। वह उपलब्ध होना तब शुरू होगा जब आपकी खोजें बंद हो जाएंगी। देखो कितना सार्थक तरीके से परमात्मा ने अपनी प्राप्ति के शाश्वत नियम बनाए हुए हैं। उसके शाश्वत नियम यही हैं कि जहाँ ईगो है, जहाँ तुम्हारी खोज है, जहाँ तुम्हारी साधनाएं हैं, जहाँ तुम कुछ कर रहे हो, जहाँ तुम्हारे संस्कार हैं, तब तक आप विमुख हो। खोज बंद हुई,
करना बंद हुआ, न करना भी बंद हुआ। न करना करने से ज़्यादा भयंकर है। तो करना न करना बंद हुआ, बहाव के हिस्से बने, तो अपने आप वह परमात्मा आपको उपलब्ध होने लगेगा। तब मन के विवेक हटकर आप में आत्म विवेक आने लगेगा। और जब आत्म विवेक आएगा तो परमात्मा का आकर्षण से बड़ा आकर्षण नहीं है। एक बार उसकी तरफ सम्मुख हुए, निश्चित मुक्ति है, निश्चित। फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। तो इन सभी ज्ञान के गढ़ों से दूर हो जाओ। इनमें रुचि मत लो, पूरा समय निकल जाएगा। रुचि लेते लेते हाथ कुछ नहीं लगेगा। अरे इतना जन्म हो गए, पूरे इस जन्म में भी तुम, अब तो ज्ञान के इतने सारे सोर्सेस हैं, क्या एक क्षण मात्र के लिए भी चैन मिला आपको? खुद पूछिए आप अपने आप से। इतनी वाणियाँ जानते हो, इतने ज्ञान जानते हो, फिर भी राग, द्वेष, मोह, लोभ, अहंकार, लट्ठम लट्ठा, एक दूसरे से बहस, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें, अपने आप में मान सम्मान बढ़ाने के लिए मंडलियां करना, आयोजन करना, क्या है ये सब आपकी बेचैनी दिखाता है। जब चैन आ जाएगा, वो चैन कब आएगा? ये ज्ञान के चंगुल से बाहर निकलो, ये फंसा रहा है आपको। और ये मैं जितनी भी बातें बताता हूँ आपको दूर करने की बताता हूँ। कैसे? जैसे आज मैंने अर्धगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और मध्यगामी के बारे में बताया, तो आज आपको क्लियर हो गया। अब आप इन तीनों विडंबनाओं से हट गए। तो हटे तो उसके सम्मुख होने का एक और रास्ता साफ हो गया आपका। इस तरह से रास्ते साफ होते चले जाएंगे और आप उसके सम्मुख हो जाओगे और पूर्ण शांति को, अमर शांति को प्राप्त हो जाओगे। धन्यवाद।